गुरु हरगोबिंद साहिब जी छोटी आयु से ही बेहद ही सुडौल और सुंदर शरीर के स्वामी थे। उनके आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। जब अकबर राज के दीवान चंदू ने कुछ पुरोहितों को अपनी कन्या हेतु वर ढूंढने के लिए कहा, तो पुरोहित घूमते हुए श्री गुरु अर्जन देव के दरबार में पहुँचे। वह सभी गुरुजी का मनमोहक व्यक्तित्व देखकर बहुत प्रभावित हुए। पुरोहितों ने गुरुजी से मिलकर रिश्ता तुरंत पक्का कर दिया। रिश्ता पक्का कर पुरोहित वापस दीवान चंदू के पास पहुँचे। सभी ने बताया कि वह सभी गुरु श्री अर्जन देव के बेटे से उसकी पुत्री का विवाह पक्का कर आए हैं। यह बात सुनकर चंदू ने कहा, रिश्ता तो मंजूर है, परंतु तुम लोग चौबारी की ईंट मोरी में लगा आए हो। इस बात का अर्थ है कि तुम लोग मेरे जैसे संपन्न परिवार का रिश्ता एक ऐसी जगह पर कर आए हो जो हमसे धन और रुतबे में बहुत पीछे हैं। हम अमीर हैं और वो गरीब। पुरोहित के साथ कुछ सिख भी गए थे। जब सिखों ने यह बात सुनी तो सभी को बहुत बुरा लगा और वह सभी गुरु अर्जन देव के प्रति चंदू के अपमानजनक शब्दों को सुनकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पहले ही एक सिख को अमृतसर भेज दिया और उस सिख ने यह बात गुरु अर्जन देव जी को बताई। गुरुजी ने यह सारी बात भाई रामदास, बाबा बुड्ढा जी तथा अन्य सिखों को बताई। अगले दिन जब शगुन लेकर चंदू के लोग गुरुजी के दरबार में पहुँचे तो गुरुजी ने शगुन लेने से इनकार कर दिया। जब चंदू के पुरोहित बिना रिश्ता पक्का किए वापस चंदू के महल में गए और उसे सारी बात बताई तो चंदू बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी गलती को मानने के बजाय 1 लाख रुपए गुरु अर्जन देव जी को देने के लिए भेजा। लेकिन गुरुजी ने यह कहकर मना कर दिया कि 1 लाख तो क्या, सारी दुनिया की दौलत भी अगर चंदू उन्हें देगा तब भी वह रिश्ता स्वीकार नहीं करेंगे। चंदू को जब यह अनुभव हुआ कि उसकी बेटी सारी उम्र कंवारी रह जाएगी तो वह गुरुजी के खिलाफ हो गया और वह जहांगीर को गुरुजी के बारे में भड़काने लगा। जहांगीर तो बादशाह बनने के पहले से ही गुरुजी के विरुद्ध था। वह तो सम्राट अकबर के कार्यकाल से ही श्री गुरु नानक देव जी के प्रचार को रोकना चाहता था। चंदू के भड़काने ने जहांगीर के लिए आग में घी का काम किया। जहांगीर के लिए यह बात एक अवसर साबित हुई। जहांगीर को एक मौका और मिला, क्योंकि जब उसका बागी लड़का खुसरो अपनी जान बचाने के लिए काबुल भाग रहा था तब वह रास्ते में गुरु अर्जन देव जी के दरबार में रुका था और वहां उसने गुरुजी का लंगर भी चखा था। इस प्रकार बागी खुसरो का गुरुजी से मिलना गुरु अर्जन देव जी को शहीद करने हेतु जहांगीर को एक उचित बहाना मिल गया। उसने गुरुजी का कत्ल करने की ठान ली और गुरुजी को भी आभास हो चुका था कि अब शहीदी का दिवस नजदीक आ रहा है। इसलिए उन्होंने शहीदी से पहले ही गुरु हरगोबिंद साहिब जी को अपनी गद्दी सौंप दी। गुरुजी को तरह तरह की यातनाएं दी गई और मई माह में गुरुजी को शहीद कर दिया गया।